श्रृंखला बीज बोना कहानी 4। यीशु अंधे बर्तिमाई को दृष्टि प्रदान करते हैं। मरकुस उसका 10वां अध्याय उसकी 46 आयत से लेकर 52 आयत तक। मोरिया पहाड़ पर मैड़ा प्रदान करके परमेश्वर के द्वारा इसहाक को बचाए हुए सदियां बीत चुकी हैं। फिर भी परमेश्वर ने अब्राहम से जो कुछ भी वायदा किया वह सच साबित हुआ। अब्राहम के वंशज मिस्र गए और एक महान जाति बन गए। इस्राएलियों को जैसा कि उन्हें बुलाया गया था, गुलामी के लिए मजबूर किया गया। मिस्र में 400 साल होने के बाद परमेश्वर ने मूसा को उनको छुड़ाने के लिए और उन्हें उस देश में ले जाने के लिए बुलाया, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम के वंशजों से की थी। मूसा की अगुवाई में इस्राएलियों ने एक जाति के रूप में परमेश्वर के साथ एक नए वाचा संबंध में प्रवेश किया। अब्राहम के साथ परमेश्वर की वाचा बिना किसी शर्त के थी। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि वह उसके लिए क्या करेगा, और अब्राहम ने परमेश्वर विश्वास किया और इसके फलस्वरूप परमेश्वर ने अब्राहम को अपनी धार्मिकता दी। परंतु परमेश्वर ने मूसा से जो वाचा का वायदा किया वह परमेश्वर के आदेशों के प्रति उसकी जाति की आज्ञाकारिता पर निर्भर था। 10 आज्ञाओं में मुख्य रूप से स्थापित था। परमेश्वर अब्राहम के साथ अपने वायदों को कैसे पूरा कर सकते थे। जब अब्राहम के वंशजों ने परमेश्वर के आदेशों को अस्वीकार करना जारी रखा और यहां तक कि अन्य देवताओं की भी पूजा की, इस्राएलियों ने मूसा के समय के दौरान परमेश्वर की सेवा की। हालांकि यहोशू मूसा का उत्तराधिकारी की अगुवाई में भूमि पर विजय प्राप्त करने के बाद इस्राएलियों ने परमेश्वर को अस्वीकार किया। इसलिए यद्यपि वे उसी देश में रहते थे जिसका परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था, परंतु वे अक्सर परमेश्वर की आशीष के बजाय अभिशाप के अधीन थे। उस जाति को मनफिराव की जरूरत थी। वर्षों बाद जब उस जाति ने राजा की मांग की तो परमेश्वर ने उन्हें दाऊद नामक एक चरवाहा राजा के रूप में दिया। दाऊद संपूर्ण दिल से परमेश्वर से प्यार करता था और उसके शासनकाल के दौरान परमेश्वर ने दाऊद के साथ वैसी वाचा बांधी जैसी वाचा उसने अब्राहम के साथ बांधी थी। परमेश्वर ने दाऊद से वादा किया कि एक दिन उसके पुत्र में से एक इज़राइल का राज्य बहाल करेगा और हमेशा के लिए दाऊद के घर पर शासन करेगा। इस वायदे के कारण यहूदी विश्वासियों ने अक्सर भावी मसीह को दाऊद के पुत्र के रूप में उल्लेखित किया। इस कहानी का मुख्य पात्र यरीहो का एक अंधा भिखारी था। अंधे लोग उनकी सुनने की शक्ति पर निर्भर करते हैं और गलील के लोगों को यीशु के बारे में बात करना पसंद था। उनका नबी नासरत शहर का लोकप्रिय युवा रब्बी गलील के लोग हमेशा यहूदी त्योहारों के लिए जाते हुए यरीहो के माध्यम से जाते थे। उत्तर में जर्दन नदी पार करने के बाद सामरिया के क्षेत्र से गुजरने से बचने के लिए दक्षिण की यात्रा करते। सामरी लोग यहूदी और गैर यहूदी मिश्रित विवाह के वंशज थे, इसलिए उन्हें और उनकी भूमि को अशुद्ध माना जाता था। फिर अपने पुरखों की तरह गलील के यरदन पार कर यरूशलेम के रास्ते यरीहो के माध्यम से यात्रा की। पिछले 3 वर्षों से उन्होंने हमेशा यीशु के बारे में बात की थी। क्या अफवाहें सच हो सकती हैं? क्या ये गुरु वास्तव में एक कुंवारी लड़की का पुत्र था? राजा दाऊद और धर्म प्रधान अब्राहम दोनों का वंशज। गलील वासियों ने कहा कि यीशु ने आश्चर्यजनक चिन्ह किए। उसने कुष्ठ रोगियों को चंगा किया, बहरे कानों को खोला, यहां तक कि मृतकों को भी जिलाया। एक अंधे आदमी ने सुना और इंतजार किया। एक बड़ी भीड़ उसके रास्ते में आ रही थी। तब यीशु और उनके शिष्य यरीहो में आए और यीशु अपने शिष्यों के साथ यरीहो में से होकर जा रहे थे और लोगों की बड़ी भीड़ उनके साथ थी। तो तिमाई का पुत्र बर्तिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। जब बर्तिमाई ने सुना कि यीशु नासरी जा रहा है तो वह पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर।
परंतु बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने रुके और कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढांढस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। और बर्तिमाई एक झटके के साथ उठा और अपना कपड़ा फेंका और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? और बर्तिमाई ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। और यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। और बर्तिमाई तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। श्रृंखला बीज बोना, कहानी 4। यीशु अंधे बर्तिमाई को दृष्टि प्रदान करते हैं। मरकुस उसका 10वां अध्याय उसकी 46 आयत से लेकर 52 आयत तक।